हेलो एवरीवन, ये महेंद्र सिंह बोरा जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है, सब्सक्राइब किया है और इन्होंने पूछा है अपने मैरिज लाइफ और गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो अब हम इनके चार्ट को ओपन कर रहे हैं महेंद्र सिंह बोरा के। इसमें चेक करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग को पता होगा कि इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में सूर्य का होना अच्छा माना जाता है। इनका होना बताता है कि इनका गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी सूर्य यहाँ पे है और इनकी डिग्री 9 डिग्री है। इसका मतलब इनको हायर पोस्ट मिलने में दिक्कत होगी। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करें गुरु की स्थिति। तो गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि गुरु देखना बहुत ज़रूरी होता है गवर्नमेंट जॉब में। नॉलेज नहीं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि अपने दम पे गवर्नमेंट जॉब दिला सकते हैं। लेकिन अभी इनके में थोड़ी दिक्कत क्या आ रही है, सूर्य की, यानी सूर्य की स्थिति सही करनी होगी। सूर्य की स्थिति सही करने के लिए सूर्य को पानी दें और सब कुछ टाइम टेबल के हिसाब से करें। टाइम टेबल ही सूर्य को पसंद आता है। टाइम टेबल पे अगर फॉलो करेंगे तो सूर्य की स्थिति अपने आप सुधरने लगती है। ठीक है, तो टाइम टेबल से, एक्चुअल टाइम टेबल से करें, एक भी दिन इसको तोड़ना नहीं है। ठीक है, और टाइम टेबल से करेंगे तो दोनों ही लोग बेहतर वर्क करेंगे, आपका सूर्य भी और गुरु भी। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपके गवर्नमेंट जॉब के बारे में। दूसरा इनका क्या क्वेश्चन था, गवर्नमेंट जॉब कब तक होगा, और दूसरा क्वेश्चन था इनका मैरिज। ठीक है, मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैरिज को कंसीडर किया जाता है इस घर से। यहाँ से देखा जाता है कि आपके मैरिज के क्या है, क्या नहीं है, कैसा है। शनि का होने का मतलब होता है कि चीज़ों को धीमा कर देते हैं, मैरिज को लेट करते हैं। अब शनि देख लीजिए कि कहाँ पे है। तो शनि की स्थिति यहाँ है, शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है शनि का होना यहाँ पे। और ये पीछे के घर में खसक गए, इसलिए थोड़ा दिखा रहा है, ये दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं। अब 11 नंबर को देखते हैं तो देखिए कि इनके 9 मास से इनकी स्थिति कैसी है। यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि मंगल जो कि स्वराशि है, उसकी चौथी दृष्टि भी यहाँ आ रही है। और इसके अलावा केतु की 9वीं दृष्टि भी आ रही है। तो जब मंगल और केतु दोनों हैं, इसका मतलब है कि इनको मैरिड लाइफ में दिक्कत है। ठीक है, अब चेक करते हैं 9 मास में कि इनकी मैरिड लाइफ के बारे में क्या है। तो 9 मास में ये घर जो है खुशियों का होता है। ये एक दूसरे के साथ कैसे पूरक है ये देखते हैं। ये इनके साथ मतलब एक दूसरे के साथ कितनी मैत्री संबंध है वो यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले चेक करते हैं खुशियों के घर को। खुशियों के घर में देखें कि कौन देख रहा है इस घर को। तो चेक करते हैं कि कोई देख रहा है क्या, नहीं देख रहा, नहीं देख रहा। ठीक है, तो कोई नहीं देख रहा। अब इस केस में क्या काम करेगा, यहाँ पे जो नंबर लिखा है सिर्फ वही काम करेगा, यानी गुरु की राशि है। अब इस केस में ठीक हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे ये सही दे दिया। अब एक दिक्कत क्या आ गई कि शनि इनके में नीच के होके बैठ गया है। शनि का नीच होना नहीं सही होता, ये दुख के कारक होते हैं। जब भी किसी की भी कुंडली में शनि अगर नीच के हैं तो ये लोग बहुत सैड रखेंगे और सुसाइडल थॉट्स भी देते हैं। ठीक है, सुसाइडल थॉट्स भी देते हैं, तो इस चीज़ के लिए भी बचें। 9 मास में है तो इसका असर कैसा पड़ेगा, 9 मास में है इसका असर आपकी मैरिड लाइफ में पड़ेगा। और ये जगह दिखाता है आपके झगड़े की। तो जब भी चंद्रमा और सूरज एक साथ होते हैं तो किसी भी डिसीज़न लेने में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, तो आपका मैत्री संबंध में अच्छा रिश्ता नहीं दिखा रहा है। गुरु का यहाँ होना भी अच्छा है, गुरु की ये राशि भी अच्छी है। लगन में बुध का भी चलेगा, अच्छी बात है ये भी। ठीक है, और सब कुछ बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आप इनको चला सकते हैं। मंगल और केतु का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों की दृष्टि यहाँ पे बनी हुई है, इस वजह से थोड़ा ध्यान रखें। मैरिड लाइफ को अब कैसे चेक करेंगे, जल्दी शादी करवाना है या करवाना है, तो हमेशा शनि को ध्यान दिया जाता है। अब शनि के लिए आप देखिए पारंपरिक में आएंगे, दशा में आएंगे और दशा में चेक करेंगे कि शनि का अभी को कौन सा दशा चल रहा है। ठीक है, तो आप इनके चेक करें। इस समय चल रहा है, देखिए इस समय चल रहा है 2029। ठीक है, तो 2019 से लेके 2029 तक में आपका चंद्रमा रहेंगे। ठीक है, तो चंद्रमा का 10 महादशा चल रहा है। ज़रा एक बार वापस चलते हैं लगन पे। अब देखिए चंद्रमा इनका कहाँ है, लगन पे है, यानी लगन पे होना यानी इनको कारक बना रहा है इसके। ठीक है, ये तो अच्छा हो गया। चलिए फिर से देखते हैं दशा में चंद्रमा के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, चंद्रमा के अंदर चलते हैं, चंद्रमा के अंदर देखेंगे और इस समय हो रहा है आपका 2023। ठीक है,
तो 2023 में देखिए अभी चल रहे हैं गुरु, ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। लगन में जो दोनों थे वो दोनों के दोनों एक्टिव हैं इस समय, ठीक है। 2023 अभी हमें कौन चाहिए, शनि चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से चेक कर रहे हैं शनि की स्थिति। ये अभी ये दिखा रहा है कि 2023 के चौथे महीने में ही इनकी शादी की बात भी हुई है, ठीक है। अब इसी बीच इनकी शादी हो भी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शनि के बाद यहाँ पे बुध, केतु, शुक्र, सूर्य ऐसे बढ़ते हैं। इनका यही बढ़ने का क्रम है। केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि, ठीक है। यही बढ़ने का क्रम होता है। अब इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम लोग चलेंगे फिर से अपने दशा सिस्टम के बाद से पारंपरिक में, और यहाँ पे चल के आप देखें ग्रह स्थिति सब में हम देखेंगे कि शनि कहाँ है, ठीक है। शनि की स्थिति से इसको आगे बढ़ते हुए हम चेक करेंगे कि ये किस राशि में है, शनि के ही राशि में है, ठीक है। और शनि की राशि में वो किस नक्षत्र में है, तो चंद्रमा के नक्षत्र में है। ये तो और अच्छी बात हो गई। और इनका स भी है मंगल। अब ये स क्या होता है इसको देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ देखेंगे सब नक्षत्र, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। केपी जब भी केपी आप पढ़ेंगे जानेंगे तो केपी में देखेंगे सब लॉर्ड बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम लोग को क्या क्या मिला शनि के केस में, कि हमें चंद्रमा, नक्षत्र स्वामी चंद्रमा को भी ध्यान देना है और मंगल को भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से आएंगे इनके पारंपरिक में, दशा में, और फिर अभी देखेंगे इनका कौन सा चल रहा है। 2029 में चंद्रमा में 2024 गुरु, और 2024 गुरु से पहले बात कौन है, शनि। ये तो और अच्छी बात है अगर शनि ही आ जाए तो यानी इनका इसी 2 साल में इनकी शादी दिखा दे रहा है। इन्हीं 2 साल में आपकी शादी कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। 2024-25 में ही हो जाएगी। अगर हम 25 को कंसीडर करें तो 25 में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गुरु, चंद्रमा, ठीक है, इनके साथ होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो शनि के साथ हम लोगों ने वहाँ देखा था, हम लोग को कौन चाहिए थे, चंद्रमा चाहिए थे, शनि चाहिए थे, मंगल चाहिए थे, ठीक है। कौन है, मंगल चाहिए थे। यानी आपके 2025 के 5वें महीने तक में शादी होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर लगन के गुरु जो हैं वो फिर से आ जा रहे हैं। तो यानी कि आपके 2025 में ही चांसेस बन जा रहे हैं। यानी कि आपके शादी के चांसेस अभी ये चल रहे हैं, जो अभी चल रहा है ये अभी चल भी रहे हैं। क्योंकि आप अगर देखें तो यहाँ पे देखिए 2024, ठीक है, 2025 तक में आपके कारक ग्रह हैं ये सारे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आए थे चंद्रमा गुरु आपके लगन में है, और शनि आपके कारक है शादी के। तो 2024 से ये बन जा रहा है आपका 2025 पूरा, ठीक है। तो इसी बीच आपकी शादी भी हो जाएगी। इसको एक बार चेक करने का एक और तरीका हम बता दे रहे हैं आपको। कभी भी जाएंगे दशा में, पारंपरिक में, और अभी आपके लगन में, ये लगन है, देखिए हम चीज़ों को चेक कर रहे हैं बार बार शनि के हिसाब से ही, ठीक है। तो शनि के देखने का एक और चीज़ ये है कि अभी ये क्या लिखा हुआ है, 11 नंबर, ठीक है, और ये शनि का ही है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अभी हम इनको आपको लेके चल रहे हैं गोचर में, और गोचर में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि शनि यहीं पे आ गए हैं, और यहाँ पे कितने टाइम रुकते हैं, 2.5 ईयर, ठीक है। तो ये 2.5 साल यहीं रहेंगे। तो इस घर में, क्योंकि इनका ही घर है और ये अपने ही घर में बैठे हैं, ठीक है। तो इस केस में ये यहाँ पे 2 साल के अंदर ही, 2 से 2.5 साल के अंदर ही आपको इसका रिज़ल्ट दे देंगे। तो निश्चिंत रहिए, 2 से 2.5 साल के अंदर आपका श्योर एंड सर्टेन आपको शादी होने वाला है, ठीक है। बाकी अगर किसी और तरीके का क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम आपको फिर से एक बार बताते चलते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। देखिए, तो ये बहुत एक अच्छा योग होता है। गुरु और चंद्रमा का जब साथ होते हैं, ये गज केसरी होते हैं। ये बहुत एक अच्छा योग होता है नॉलेज के लिए, ठीक है। नॉलेज के लिए एक बहुत अच्छा योग है। लेकिन आपको एक बार इसका उपाय करवाना होगा। सूर्य राहु से पीड़ित है, इसको पितृ दोष भी कहा जाता है, ठीक है। इसका आप उपाय करें। मंगल के साथ बुध होना बहुत तिछड़ बना देता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। शुक्र का अपने ही घर में होना, फिर यहाँ से भाग्य को देखना, तो आपको भाग्य पे भाग्यशाली भी कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं भाग्य को लेके बहुत सोचने वाले बना देता है। यहाँ पे शुक्र आपको छोटी मोटी जर्नी करवाते रहते हैं, ठीक है। मंगल बुध का यहाँ होना आपके मम्मी को थोड़ा सा एग्रेसिव बना रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है।
केतु का आपका यहाँ का हमने बता दिया, आपका केतु राहु का, ठीक है। केतु की यहाँ जो पोजीशन है यही आपके मैरिड लाइफ में दिक्कत दे रही है। अगर इसकी बात करें तो इस घर पे आपको विशेष ध्यान देना है, यानी आपके यहाँ पे भी मंगल देख रहे हैं, 2 2 4 1 5, यहाँ पे राहु देख रहे हैं और शनि का तीसरी दृष्टि यहाँ पे है, 7वां 8वां 9वां, यहाँ 9वां है। चलिए ये बचा दे रहे हैं राहु, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राहु और गुरु दोनों ही यहाँ देख रहे हैं, यानी आपको आपकी लाइफ में सडन प्रॉब्लम, सडन चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे, अच्छी बातें भी हैं। देखिए इस समय गोचर में आप देखेंगे तो गुरु यहाँ पे है, ठीक है, सूर्य के साथ। ये घर जो होता है आपके सडन लॉस का, ठीक है, सडन गेन का और मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है। अब इसमें हम लोग चेक क्या करते हैं कि आपके लिए गुरु कैसे है। तो गुरु को एक घर तो काफ़ी ख़राब मिल गया है, दूसरा घर बहुत अच्छा मिला है, तो आपके गुरु अच्छे हैं। इस केस में क्या होगा, अभी जो गोचर में गुरु यहाँ आए हुए हैं, यहाँ पे बुरे फल को बहुत ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ सडन लॉस का तो चांसेस कम हो जा रहा है, कुछ आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको इसमें दिख जा रहा है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं इस समय करंट टाइम में जो राहु है वो यहाँ पे है गोचर में। तो अगर राहु यहाँ पे है तो 2 2 4 1 5, यहाँ से 5वीं दृष्टि देखेंगे, ठीक है, फिर 7वीं दृष्टि देखेंगे, फिर 9वीं दृष्टि देखेंगे। तो इस केस में क्या होता है, अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है तो उनसे झगड़े होने के बहुत चांसेस हैं। आप खुद बीमार पड़ने और बहुत ज़्यादा सोचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में राहु यहाँ बैठा है तो भाग्य को लेके आप बहुत सतर्क रहेंगे। इस बीच आपको बहुत टेंशन रहेगी कि भाग्य में क्या होने वाला है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। अगर केतु की बात करें तो अभी केतु जो बैठे हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं गोचर में। अब हम आपको गोचर भी दिखाते चल रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ बता रहे हैं, आपको गोचर नहीं दिखाएंगे तो शायद आपको चीज़ें ना समझ में आए, इसलिए हम गोचर लगा देते हैं। ये रहा गोचर। अब गोचर में आप चीज़ों को देखें और समझ जाएंगे। देखिए केतु यहाँ पे है, राहु यहाँ पे है ना। अब इस केस में हम आगे बता रहे हैं कि राहु का तो आपको सारा बता दिया कि राहु यहाँ भी देख रहे हैं, राहु यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है। अब हम बता रहे हैं केतु का। तो केतु की दृष्टि एक यहाँ पे है और केतु की दृष्टि यहाँ पे है, ठीक है। तो ये घर जो होता है, केतु की दृष्टि पड़ी है आपकी मैरिड लाइफ में, थोड़ा सा टेंशन क्रिएट करते हैं केतु। इस चीज़ को लेके आदमी ज़्यादा सोचता है, ठीक है, कि मैरिज को लेके आप ज़्यादा सोचोगे। फिर दूसरा एक ये आपका आय का घर है, यानी कि आप ये भी सोचोगे कि आपकी कांस्टेंट इनकम या कमाने का तरीका ये क्या हो सकता है। आप इनकम को लेके सोच रहे हैं, प्लस समाज को लेके भी सोच रहे हैं, ठीक है। ये किसकी वजह से है, ये केतु की वजह से पता चल जा रहा है, ठीक है। राहु यहाँ पे आपको कुछ बुरे दे सकते हैं, बुरे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि है राहु पे और ये घर शनि को बिल्कुल नहीं पसंद है। 1 नंबर जो लिखा है राशि वो शनि को नहीं पसंद। तो भाग्य वाले घर में कोई एक बुरी खबर भी मिल सकती, कोई एक बुरा समाचार मिल सकता है। भाग्य को लेके आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपका बेटर जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत आपको ज़्यादा करनी है, शनि को सूर्य को ठीक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। धन्यवाद। हेल्प करते रहें, सपोर्ट करते रहें, आप लोग के प्यार से ही हम आगे बढ़ते हैं और कुछ करने का मन करता है। थैंक यू। फिर मिलते हैं।